वो उसका उपदेश करे। पितामह बोले, माधव आपसे भी श्रेष्ठ वक्ता कौन हो सकता है? आपके बराबर कौन वक्तव्य कर सकता है? आपका कथन ठीक है, पर मेरा और इनका मित्रवत व्यवहार है। मित्र जब मित्र को उपदेश करता है तो उसे कोई ग्रहण नहीं करता, इसलिए आप उपदेश करें। आप जानते हैं इन बाणों की कितनी पीड़ा मुझे हो रही है, ऐसे में कैसे उपदेश कर सकता हूं? तो भगवान ने अपने हस्त कमल को भीष्म पितामह के शरीर पर फेर दिया, सारी पीड़ा तुमते जो सब हरण कर लिया, स्वस्थ हो गए। तब इन्होंने उपदेश करना प्रारंभ किया। राजन, सर्वप्रथम राजा का धर्म है कि प्रजा का पालन पोषण पुत्रवत करना चाहिए। जैसे कि पिता पुत्र का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से प्रजा का पालन पोषण करे। स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर लगाए। स्वयं यज्ञादिक करे तो प्रजा से भी यज्ञादिक कर्म कराए। स्वयं दान करे तो प्रजा से भी दान कराए। ब्राह्मण, धर्म, संत आदि के प्राणों की रक्षा करे, ये धर्म है। किसी अबला स्त्री का कोई अनादर कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, तो ये राजा का धर्म है, उसकी रक्षा करे। जो ही इन शब्दों का प्रयोग भीष्म पितामह ने किया तो बीच में द्रौपदी बोल पड़ी और बोली, पितामह आज इस बाणों की शैया पर लेटे हुए बड़े बड़े धर्म का उपदेश कर रहे हैं। आपका ये धर्म, आपकी ये वचन, आपकी ये शब्द उस दिन कहां चले गए थे जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, मैं चीख रही थी, बिलख रही थी, पुकार रही थी, तो क्या मैं अबला नहीं थी? क्या मैं स्त्री नहीं थी? फिर आपने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों नहीं की? सुनते ही भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और कहा, बेटी मुझे क्षमा कर देना, बेटी द्रौपदी मुझे क्षमा कर देना, जो कि मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। मेरा ये धर्म था तो मैं तुम्हारी रक्षा करता, परंतु मैं वचनों से बना हुआ था, इस हस्तिनापुर से मैं बंध गया था। दूसरी बात, मैंने दुर्योधन के कुधान अन्न का भक्षण कर लिया था, दुर्योधन के कुधान अन्न को खा लिया। और बेटी तुम भली प्रकार से जानती हो, जब कुधान अन्न को खाते हैं तो उससे रक्त बनता है, जब वो रक्त बनता है तो वो अभी दूषित बनता है, जब रक्त भी दूषित हो जाता है तो ये बुद्धि भी दूषित हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, बेटी मुझे क्षमा कर देना। द्रौपदी हाथ छू करके बोली, पितामह आवेश में जो भी मैंने शब्द कहे उनको आप क्षमा करें। उसके बाद भीष्म पितामह ने मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर ढंग से स्तुति की, प्रार्थना करते हुए कहा, केशव आप भली प्रकार से जानते हो कि मेरा अंत समय आ चुका है, और अंत के समय पर जो व्यक्ति की इच्छा है उसकी तो पूर्ति हो जानी चाहिए ना, अंतिम इच्छा तो पूर्ण होनी चाहिए। हे द्वारकेश, अब मेरी जाने की बारी है, पर मेरी एक बड़ी प्रबल अंतिम इच्छा है। वैसे मैं गोविंद में बड़भागी हूं, मेरे समान कोई संसार में भाग्यशाली नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी भाग्यशाली नहीं है मेरे बराबर, जितना भाग्यशाली मैं हूं। क्योंकि अंत के समय पर इन नेत्रों से आपकी सुंदर झांकी के दर्शन कर रहा हूं, और इस जीव से अंत के समय भगवान नाम का चिंतन कर रहा हूं। बड़े बड़े योगी जति सन्यासी जन्म जन्म मुनि यतन कराई, 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 अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत
वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो बड़े बड़े संत जन योगी जन जन्म जन्मांतर एक ही प्रयत्न करते हैं कि अंत के समय पर भगवान नाम का उच्चारण कर दें, पर वो नहीं कर पाते। तो मैं कितना बड़ा भाग्य, अंत के समय आपके दर्शन भी कर रहा हूँ और मुख से नाम भी ले रहा हूँ। तो एक इच्छा और रह गई है कि सब उसकी भी पूर्ति कर दी जाए। मेरी एक बेटी है, उसका अभी तक मैं विवाह संस्कार नहीं कर पाया, अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया। यदि प्राणों को त्यागने से पहले बेटी की शादी और हो जाए, विवाह और हो जाए, तो फिर कोई चिंता नहीं, आनंद के साथ जाऊंगा। यदि बेटी का मैं विवाह करके बिना किए हुए चला गया, तो आगे भी मैं चिंतित रहूंगा कि मैं बेटी का विवाह करके नहीं आया। इसलिए मेरी बेटी का विवाह हो जाए, और उस बेटी का विवाह मैं किसी और के साथ नहीं, केशव वो आपके साथ करना चाहता हूं। इसलिए मेरी पुत्री के हस्त को आप ग्रहण कर लेंगे तो मेरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। आप सोचेंगे भीष्म पितामह का तो विवाह ही नहीं हुआ है, वो तो ब्रह्मचारी थी, पर बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी जो इकलौती पुत्री है वो मेरी ये बुद्धि है। मेरी बुद्धि रूपी पुत्री का संस्कार हस्त में गोविंद आपके हस्तों में अर्पण करना चाहता हूं, अर्थात मैं अपनी बुद्धि को भी आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। इसे आप सहर्ष स्वीकार करें। और बुद्धि ही गोविंद के चरणों में यदि आसक्त हो जाए तो समझ लो फिर जीवन में शेष ही क्या है। इसलिए तो हम जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करते हैं कि ये बुद्धि रूपी पुत्री गोविंद के चरणों में जाकर समर्पण हो जाए, तो ये जीवन सार्थक हो जाए, जीवन धन हो जाए। इस स्तुति प्रार्थना करते करते आज विश्वकर्मा ने अपने प्राणों का त्यागन किया। पांडवों ने जब देखा तो ये रोदन करने लगे, मेरे गोविंद ने धैर्य बताया, इनका अंतिम संस्कार कराया, तिलांजलि दिलाई और अपने स्थान पर आए। इन पांडवों से अनुमति विदा लेकर मेरे गोविंद रथ में बैठे और द्वारिका इन्होंने गमन किया। मार्ग में जितने भी गांव शहर नगर मिले वहां भगवान का अभिवादन किया गया। और भगवान ने द्वारिका में प्रवेश किया कि तो आनर्तान सुप्रज्य शुभ्रतान जनपदान स्वकान तदगोदरवरं तेषां शतम समयन्निवः। मेरे गोविंद ने जब द्वारिका में प्रवेश किया तो वहां जाकर के शुभ्रतान जनपदान स्वकान अपने बुजुर्गों के चरणों में सिर झुकाकर के भगवान ने प्रणाम किया, पैरों को छुआ आशीर्वाद दिया। ये भगवान का नेम। द्वारिका से जब कोई बाहर जाते हैं तो अपने माता पिता नाना बुजुर्गों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जाते हैं, और द्वारिका जब वापस आते हैं तो फिर आगे बढ़ते। ये प्रभु श्री राम का भी नेम था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नामय माथा, मात पिता गुरु नामय माथा, मात पिता गुरु नामय माथा, मात पिता गुरु नामय माथा। प्रभु श्री राम जी जब प्रातः काल सैया का त्यागन करते हैं तो जागते अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इन सबों का सारे भगवान तुच्छ जीवों को ये संकेत करते हैं कि भैया जब मैं भी पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो प्रत्येक मानव को अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिताओं का, सभी का अभिवादन करना चाहिए। पैरों को छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। पैर छूने से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ होता है।
आयु विद्याय शोभलम, नित्य प्रति जब हम बंधन करते हैं तो उससे हमारी आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और बुद्धि बढ़ती है। 4 वस्तु मिलती है। श्रुति कहते हैं कि हे ऋषियों, द्वारकेश्वर द्वारका पास कर रहे हैं, इधर से वो लगन घड़ी मुहूर्त में उत्तरा ने एक शुद्र बालक को जन्म दिया और महाराज युधिष्ठिर को जब समाचार ज्ञात हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाकर के जातकर्म संस्कार कराए और दान दक्षिणा। नामकरण संस्कार का जब समय आया तो ब्राह्मण राजभवन में फिर से आए। इन्होंने कुंडली बनाई, षष्ठी वाचन गणेश पूजा आदि कराया और इनका नाम रखा विष्णुना इति विष्णुरातः। विष्णु के द्वारा ये बालक पालित है, रक्षित है, इसलिए इनका नाम विष्णुरात होता। जन्म लेते ही प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण कर रहे थे कि जिसको मैंने मां के उदर में देखा वो यहाँ तो दिख ही नहीं रहे, ये तो नहीं, ये तो नहीं है। परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित होगा। आगे चल करके बालक सम्राट राजा बनेगा, समस्त भूमंडल पुत्र होते ये प्रजा का पालन पोषण करेंगे, समस्त प्रजा इनकी सुख में होगी, धर्म के मार्ग पर लगी होगी। ये स्वयं 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा जिनके आचार्य कर्माचार्य होंगे। पर आगे चलकर के ये बालक से एक गलती हो जाएगी, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल देंगे, जिससे क्षुब्ध होकर के उनके पुत्र इन्हें शाप देंगे, पर वो शाप इनके लिए वरदान बन जाएगा। मुक्त संगम पदम हरे, बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के, मुनियों के दर्शन होंगे, हरि चर्चा सुनने को मिलेगी, तो मुक्ति पदम हरे, तो अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। कुंडली का वर्णन करेंगे सभी ब्राह्मण, दान दक्षिणा लेके चले गए। कौरव और पांडवों के बीच में जो महाभारत युद्ध हुआ था प्रारंभ, उससे पहले ही महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा करने चले गए। पांडवों को जब विजयश्री मिली तो विदुर जी बोला वापस आए, और इन्होंने आकर के क्या देखा कि जिस धृतराष्ट्र राजा ने पांडव पुत्रों को बहुत कष्ट दिया, आज वही राजा धृतराष्ट्र पांडवों के भवन में रहते हुए उनके टुकड़े खा रहे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र के भवन में गए, प्रणाम किया और कहा राजन तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिन पांडव पुत्रों को जीवन पर्यंत तुमने कष्ट दिया, आज उन्हीं पांडवों के भवन में रहकर उनके टुकड़े। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो राजा तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा रह गया, इसलिए अभी इस मन को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। आज महात्मा विदुर की वाणी, महात्मा विदुर के वो वचन महाराज धृतराष्ट्र को बड़े प्रिय लगे। इनके वचनों को सुनकर के ध्यान देना, धृतराष्ट्र के हृदय में भक्ति का आगमन हो गया। इसलिए कहा भी गया यशो का पर तो बेह जान निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिंगेहा प्रवेश नरोत्तमः। कितनी सुंदर बात है। यदि सुते ही, ध्यान देना, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से यदि हृदय में भक्ति का आगमन नहीं हो रहा है और किसी के दूसरे के उपदेश को सुन करके यदि हृदय में भक्ति का आगमन हो जाए तो इस प्रकार की भक्ति भी श्रेष्ठ कही गई है, उत्तम कही गई है। चलो स्वेच्छा से हमारे हृदय में ये भाव जागृत नहीं हुआ कि हम भजन कर रहे हैं, पर दूसरे के कहने से, दूसरे के उपदेश को सुन करके हमारे अंदर ये धारणा हो जाए कि हमें भजन करना है, कथा सुननी है, तो ये भक्ति भी आपकी श्रेष्ठ कही जाएगी।
यही धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ वन में गए, भगवान का भजन किया, अंतोत हुआ। इन्होंने भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया। इधर में दुष्ट ने अर्जुन को द्वारिका भेजा भगवान की कुशल क्षेम लेने के लिए, और द्वारिका में अर्जुन जाकर के कुशल क्षेम ली और 7 महीने तक रुके।